फिर से शुरू करते हैं, एक बार न्यूमेरिकल चैप्टर पॉइंट पर चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, फिजिक्स फर्स्ट कक्षा 12 प्रथम जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसी के न्यूमेरिकल पर आइए चर्चा करते हैं। कुछ आपको बताया जा चुके हैं, बचे आज शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, हीलियम नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, इसमें दूरी दे रखी है कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आर का मान 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, फिर कहता है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ई का मान ज्ञात करना है। दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, आर का मान दिया हो और ई का मान पूछे तो इन दोनों से संबंधित एक सूत्र लगाएंगे, ई बराबर 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। चलिए अब एक एक मान अप्लाई करते हैं। तो ई का मान आपको ज्ञात करना है, 1/4πε0 का मान सभी लोग जानते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू क्यू का मान। अभी क्यू क्या है, आवेश किस पर, अब ध्यान दीजिए सवाल पर दिया है हीलियम नाभिक, और हीलियम नाभिक पर अल्फा कण के बराबर आवेश होता है, यानी अल्फा कण के समान, अर्थात 3.2 × 10⁻19 पूरे का बटे कर देंगे आर स्क्वायर। आर का मान 1 × 10⁻−10 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आपको करना ये है 9 का 3.2 में गुणा करा देंगे और घात के बराबर कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू, जब आप 9 का गुणा कराएंगे 3.2 में तो कितना आएगा, 288। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे घाते माइनस कर लीजिए, माइनस का 19 है और ये प्लस का 9, घाते कितनी बचेंगी ऊपर, माइनस का 10। ध्यान दीजिए 10 दूनी 20, घाते ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो 10 की घाते कितना, माइनस का 20 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, आपका घातांक बचा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 10 की घाते -10 और यहाँ पर 10 की घाते 20, इनको माइनस कर लेंगे तो यहाँ घाते कितनी बचेंगी, 10 की घाते 10। तो आपका समीकरण आएगा 28.8 × 10 की घाते 10। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दशमलव एक अंक और इधर किसका दीजिए, तो E इज इक्वल टू 2.8 × 10⁻, अब चूंकि दशमलव आपका बाईं ओर आ रहा है, एक घात बढ़ जाएगी, 10 की घाते 11। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सभी लोग जानते हैं, E बराबर F1Q0 से आपको निकाल कर ही बताया था कितना, न्यूटन प्रति कूलम। एक सवाल ये हुआ। चलिए दोस्तों अगले सवालों पर ध्यान दीजिए। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, तो आर का मान 1 मीटर। ठीक है, फिर कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ई का मान दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम है। फिर आगे कहता है उस पर वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए, क्यू का मान आपको ज्ञात करना है, सीधी सी बात है, इसी सूत्र से लगाएंगे, आर का मान, ई का मान और क्यू का मान, इन तीनों से संबंधित सूत्र, E इज इक्वल टू 1/4πε0 और यहां पर Q अपान आर स्क्वायर, इसमें मान अप्लाई कर देंगे तो E का मान कितना है 450 इज इक्वल टू, इसका मान 9 × 10 की घाते 9, Q का मान आपको ज्ञात करना है और बटे आर स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों आप इस समीकरण को जब हल करेंगे, आपको चूंकि मान निकालना है Q का, 1 स्क्वायर का मान 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q का मान निकालना है तो 9 × 10 की घाते 9 को 75 करें, बटे में आ जाएगा, समीकरण आपका बनेगा Q इज इक्वल टू 450 बटे 9 × 10⁻9। हल कर लीजिए, 9 10 की घाते प्लस का है, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 9 का भाग हम 450 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का भाग 45 में दीजिए, 9 × 45, तो Q बराबर 50 × 10 की घाते -9। ठीक है, अब
अब चूंकि यहाँ अगर एक अंक बाद दशमलव लगा दें तो समीकरण क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁸ और आवेश का मात्रक कूलम। दोस्तों ये हुए दो सवाल। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से आप देखते जाइए, कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा और जो भी डाउट्स हैं आप वीडियो के बाद कमेंट्स में लिख सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। तो दोस्तों ये वैद्युत क्षेत्र है, ये किसका मान है, ई का। कितना, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जिस चीज का आप ये ना समझ पाए कि किसका मान दिया है तो आप कंसंट्रेट करिए मात्रक पर। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान, तो ये दिया हुआ है। फिर आगे देखिए, इस पर रखी किसी वस्तु पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब यहाँ पर देखिए n का मान कितना, 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, वस्तु पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपको निकालना है F का मान। ये तो बहुत इजी हो गया, E दिया है, F भी दिया है और इन दोनों से संबंधित सूत्र E इज इक्वल टू F/Q0 आपको बताया गया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब परिभाषा बताई गई थी। आइए इस पर मान रखते हैं और निकालना किसका है, F का मान। समीकरण क्या बनेगा, अब जो कि देखिए यहाँ से आपको F का मान निकालना है तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दे, तिर्यक गुणा, तो सूत्र बन जाएगा F बराबर E इंटू Q0। आइए हल करते हैं। F इज इक्वल टू E का मान दिया हुआ है 1000 इंटू, आप ध्यान से देखिए Q का मान सवाल में कहीं नहीं दे रखा। देखिए N का मान दिया है तो Q का मान निकाल सकते हैं, Q बराबर NE से, तो आप रख दीजिए Q की जगह, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि Q इज इक्वल टू N इंटू E। मान अप्लाई कर देंगे, N का मान कितना, 10⁻6 और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे हल कर लेंगे। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ अर्थात 10⁻³ इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हल करेंगे, 6 3 9 और ये प्लस का होगा -19, -19 और प्लस का 9 जोड़ देंगे माइनस का 10, तो F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है दोस्तों, आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका कहता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। अब चूंकि सवाल में देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं P से। हमने आपको बताया कि P बराबर आपको ज्ञात करना है और P यानी वैद्युत द्विध्रुव में आपको चित्र के माध्यम से बताया गया था कि दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर दो समान किंतु विपरीत आवेश के लिए दो आवेशित कण कौन कौन से, एक में इलेक्ट्रॉन एक में प्रोटॉन, और दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी जाती है, 2L। तो यहाँ पर जो 53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है तो ये आपका 2L का मान है, अर्थात 2L इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 0.53 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। अब दोस्तों आपको P का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र रखेंगे P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, Q क्या है, आवेश। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन के रख दें या प्रोटॉन के रख दें, दोनों पर समान आवेश होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब एक चीज आपको ध्यान से समझनी है कि देखिए यहाँ पर 2L लिखा हुआ है, तो जब आप समीकरण में इसका मान रखेंगे तो गलती से भी 2 अलग मत लिख दीजिएगा। ये जो मान है 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ये आपका 2L का पूरा मान होता है, क्योंकि दोनों कणों के बीच की दूरी को हम 2L मानते हैं। इसलिए आप रखेंगे
0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में आप गुणा कराएंगे तो आपका मान आएगा, हल कर लीजिए एक बार, देखिए कितना आता है सॉल्यूशन आपका। इसका सॉल्यूशन आपका बनेगा 0.848 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है, आप दशमलव को एक अंक दाहिनी ओर खिसका दीजिए तो P बराबर 8.4 गुणे 10⁻−30, एक ही हो गया। अब इसका मात्रक, तो आगे इसका मात्रक कूलाम। ठीक है, और ये 2L क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो पूरा मात्रक क्या बना, कूलाम मीटर। ठीक है, अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आइए। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है आपका 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से। अब देखिए ये जो न्यूटन प्रति कूलाम है वैद्युत क्षेत्र के, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E का कितना दे रखा है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, फिर 30 अंश के कोण पर, अर्थात थीटा बराबर 30 अंश। फिर आगे क्या कह रहा है आपसे, 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण, 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो ये आघूर्ण अर्थात P का मान दिया हुआ है, कितना, 1 कूलाम मीटर। ठीक है, कहता है इस पर लगने वाले बल युग्म का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण P बराबर, सॉरी बल युग्म का मान ज्ञात करना है, बल युग्म लिखते हैं टाउ से, तो टाउ बराबर P E साइन थीटा। मान अप्लाई करेंगे, टाउ बराबर P का मान दोस्तों 1, E का मान 2 गुणे साइन थीटा की जगह 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2, हल करेंगे तो 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आया 1।